अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, बात नहीं मान रहा, आप बोलते रहते हैं, कई बार उसे बुलाते हैं और वो नहीं मानता, आपकी बातों को हवा में उड़ा देता है, तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि आप इसे बहुत ज़्यादा एम्प्टी थ्रेट्स देते हैं। एम्प्टी थ्रेट्स क्या होते हैं? ये वो बातें होती हैं जो आप करते नहीं हैं लेकिन धमकाते हैं सिर्फ। जैसे आप कहें कि मैं ये काम नहीं करूँगी तुम्हारे लिए, मैं खाना नहीं दूँगी, मैं आपको वीडियो गेम नहीं खेलने दूँगी, या मैं आपको शॉपिंग पे नहीं लेके जाऊँगी, लेकिन आप लेके जा रही हैं। ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप बात कर रही होती हैं। इसको कहते हैं एम्प्टी थ्रेट्स, यानी आप ऐसी धमकियाँ दे रहे होते हैं जिसका असर नहीं है। तो जब आपकी धमकियों में ही असर नहीं रहा तो आपके अल्फाजों में रहेगा क्या? अब आप खुद देख लें कि दिन में कितनी बार आप बच्चों को इस तरह से धमकाते हैं। बच्चा बहुत शार्प है, वो कुछ ही अरसे में समझ आता है कि ये जो बात आई है ना, ये धमकी है। अगर आप ऑब्ज़र्व करें अपनी डेली रूटीन में, तो जब छोटे बच्चों को हम बात ना मानने पर थ्रेट करते हैं कि मैं तुम्हें बाहर नहीं लेकर जाऊंगा, तो बच्चे क्या कहते हैं? ना लेके जाओ। आप कहते हैं कि मैं आपको चॉकलेट भी नहीं लेके दूंगा, तो वो ये कहते हैं कि ना लेके दो, क्योंकि उन्होंने यही धमकियाँ एम्प्टी थ्रेट सुन सुन कर लर्न कर लिया है कि ये सिर्फ धमकी है, मुझे सब कुछ मिलेगा। अच्छा, होता क्या है? दूसरी चीज़ क्या होती है? एक तो ये हो गया कि आप बहुत ज़्यादा थ्रेट्स दे रहे होते हैं, और दूसरी बात, आप बच्चों को बार बार उनकी गलतियों के बारे में बता रहे होते हैं कि ये ना कीजिए, वो ना कीजिए, तुमने ये ख़राब किया, तुमने वो ख़राब किया, या तुम सही तरह से ये नहीं कर पा रहे, तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। आप बार बार उसे करेक्ट कर रहे होते हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। आप खुद सोचें, एक शख्स आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस दे कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे ना करो, तो फिर क्या होता है? एक ऐसा वक्त आता है कि आप डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं, यानी आपको उसका असर ख़त्म हो जाता है। आप एक खुशबू की मिसाल ले लें। आप एक खुशबू लें, उसे 10 मिनट तक आप स्मेल करें। 10 मिनट के बाद आपकी नाक जो है ना, वो इसे सूंघना बंद कर देगी, क्योंकि वो डिसेंसिटाइज्ड हो जाती है। उसकी स्मेल लेने की जो हिस्स है ना, वो वीक हो जाती है। दूसरों को तो खुशबू आएगी, लेकिन आपको स्मेल महसूस नहीं होगी। सेम इज़ द केस विद योर चाइल्ड, कि जब आप बार बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, तो वो डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है। उसके बाद उसका माइंड प्रोसेस ही नहीं करता, और आप कहते हैं कि देखो कितना बदतमीज़ हो गया है, जब तक चिल्लाओ नहीं तब तक ये सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके माइंड ने सारा दिन सुन सुन के बिल्कुल बंद हो गया उसका जहन। बच्चों से उस वक़्त बात कीजिए जब आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट हो बात करने को। बच्चे को उस वक़्त समझाइए कि जब आपको लगे कि हाँ, ये वाली बात समझाने की है। हर चीज़ समझाने की नहीं है। बच्चा ट्रायल एंड एरर फेज़ के अंदर होता है, यानी गलतियाँ करता है, उससे सीखता है, गलतियाँ करता है और उससे सीखता है। तो होता क्या है, जैसे ही उसने गलती की, पीछे से अम्मी अब्बा ने आवाज़ लगा दी, ये क्या कर दिया तुमने। इसको करने दे गलती, इसको गलती से सीखने दें। वो गलती से सीखेगा, समझेगा। जब वो कोई मिस्टेक करता है, लेट्स सपोज कोई ग्लास तोड़ देता है, तो इसकी कॉग्निशन काम कर रही होती है, यानी इसका दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है कि मैंने ऐसे ग्लास पकड़ा, ऐसे उठाया, उसके बाद ये मेरे हाथ से छूटा, और छूटने के बाद ये ज़मीन से टकराया और टूट गया। इसका पूरा एक्सपीरियंस इसके दिमाग में रिकॉर्ड हो रहा होता है। वो जानबूझ के थोड़ी तोड़ रहा है, ठीक है, वो इस प्रोसेस से गुज़र रहा होता है। अभी उसकी कॉग्निशन मुकम्मल नहीं हुई होती, उसकी रिकॉर्ड पूरा नहीं हुआ होता अभी उसके जहन में, और स्कीमास बने नहीं होते, और पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, डांट की, मार की, धमकियों की। ठीक है, तो इस तरह से जब आप बार बार करेंगे ना, तो बच्चा लर्न करना स्टॉप कर देगा। उसकी लर्न करने की सलाहियत जो है ना, वो ख़त्म होती जाएगी। देखिए, हर चीज़, हर वाक़या, हर अमल बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर स्टेज के अंदर चल रहा है।
तो एक उसकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। जब उसकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाएगा, वो सही तरीके से सीख नहीं पाएगा। बीच बीच में से उसकी आधी आधी लर्निंग होगी, आधे आधे एक्सपीरियंसेस होंगे। तो सोचिए ऐसा बच्चा, इसकी पर्सनैलिटी पे किस तरह के असरात मरतब होंगे और किस तरह की उसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो डेवलप होगी। तो प्लीज़ खुदारा आप बच्चों को गलतियां करने दें, ठीक है। उसके बाद तसल्ली हो जाए जब उसके बाद उसे समझाएं कि ये काम आपने ऐसे किया है, इसे ऐसे करना था आपने, अगर ऐसे करते तो ज़्यादा बेहतर होता, अच्छे रिज़ल्ट्स आते। फ़ौरन से उसे जब आप रिएक्शन देते हैं ना, इम्पल्स रिएक्ट करते हैं, तो फिर बच्चे के दिमाग के साथ आप बहुत ज़्यादती कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो सीख नहीं पाता। फिर यूँ आहिस्ता आहिस्ता बच्चा आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। छोड़ो यार, ये तो बोलता ही रहता है, इनका तो काम ही बोलना है। तो फिर कुछ दिनों के बाद आप बोलते हैं कि बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता, ढीठ हो गया है, ज़िद्दी हो गया है, वगैरह वगैरह। तो ये आपने देखा, ये सब हमारी अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से होता है। हम बच्चों को गलती करने से रोक देते हैं। बच्चों को गलती करने दें, उसको एक्सपीरियंस करने दें, वो खुद सीखेगा क्या गलत है क्या सही है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सोचने में मदद मिली होगी। अपने बच्चों के साथ अपने बिहेवियर को तब्दील करने में मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।